आतंकियों का खतरनाक जाल, आरएसएस प्रमुख की जान को खतरा। बिहार दौरे पर मोहन भागवत, हाई अलर्ट पर बिहार पुलिस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा है। बिहार पुलिस को खुफिया सूचनाओं के आधार पर अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि कुछ इस्लामी कट्टरपंथी मोहन भागवत की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के बाद बिहार पुलिस ने मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी है। आज स्पेशल स्टोरी में आतंकियों के खतरनाक जाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जान को इस्लामी आतंकियों और माओवादियों से खतरा है, जिसको देखते हुए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भागवत की व्यक्तिगत सुरक्षा में लगे कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में लगे अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके होने वाले कार्यक्रमों में भी विशेष चौकसी रखी जाएगी। उनके कार्यक्रमों में भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। बता दें कि भागवत 3 दिनों के बिहार दौरे पर रहे। बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मोहन भागवत की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। हर समय उनकी सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि मोहन भागवत पर माओवादियों, आतंकियों और इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ ही पाकिस्तान की आईएसआई की ओर से खतरा बना हुआ है। उनकी जान को खतरा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन कार्यक्रमों की सुरक्षा का जिम्मा भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद, एसएसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी अमित रंजन, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को सौंपी गई है। यही नहीं, कोतवाली, जोगसर और बरारी थाना क्षेत्र में संघ प्रमुख के आगमन, कार्यक्रम और प्रवास को देखते हुए इन तीनों थाना क्षेत्रों में आवाजाही वाले मार्गों की कीलेबंदी की गई है। बताते चले कि मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसके अलावा उन्हें CISF की विशेष सुरक्षा भी मिली हुई है। मालूम हो तो भारत में Z+ सिक्योरिटी सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। Z+ सुरक्षा में संबंधित व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिसकर्मी के साथ साथ 55 ट्रेन जवान तैनात किए जाते हैं। ये सभी कमांडो 24 घंटे व्यक्ति के चारों तरफ पैनी नजर रखते हैं। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। इसके साथ ही इस जत्थे में आधुनिक हथियार भी होते हैं। भारत में Z+ सुरक्षा पाने वाले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ कई बड़े चेहरे शामिल हैं। Z+ सुरक्षा के बाद भी आरएसएस प्रमुख के लिए प्रदेश की सरकार ने वहां की पुलिस को विशेष तौर पर तैनात किया है। इसके लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीआईजी से मिले निर्देश के बाद भागलपुर से सभी प्रमुख मार्गों, जिले के प्रवास नाकों पर वाहनों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। होटलों और धर्मशालाओं के अलावा लॉन्चों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संघ प्रमुख के 21 और 22 दिसंबर को भागलपुर में हो रहे परिभाषण कार्यक्रम से जुड़े स्थलों और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस सक्रिय रही। बता दें कि मोहन भागवत 21 दिसंबर 2023 की शाम भागलपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से संघ प्रमुख सीधे भागलपुर के लिए रवाना हो गए। गुरुवार की रात को सड़क मार्ग से मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे थे। खलीफाबाग चौक स्थित संघ से जुड़े नीरज शुक्ला के आवास पर संघ प्रमुख पहुंचे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई थी। पुलिस के वीर अधिकारी से लेकर कई थाना की पुलिस आवास स्थल के आसपास तैनात रही। नीरज शुक्ला के आवास के मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया था। कुछ एसपीजी के अधिकारी भी आवास पर तैनात थे। आईबी के अधिकारी ने भी पहुंचकर आसपास के मकानों और चारों तरफ सुरक्षा का जायजा लिया। आईबी के अधिकारियों ने आवास के अंदर और बाहर भी सुरक्षा का जायजा लिया। आवास पर उनके स्वागत के लिए नीरज शुक्ला और उनके परिजन के अलावा संघ के सदस्य मौजूद थे। संघ प्रमुख के साथ संघ के कई लोग भी आए थे। आपको बता दें कि रात 2:22 पर एसपीजी सुरक्षा घेरे में
नवगछिया से सड़क मार्ग होते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे थे। उनके आगमन को लेकर खरमचनक से लेकर खलीबाबाग चौक तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। मोहन भागवत की सुरक्षा में सेंध। वहीं फिर अगले दिन 22 दिसंबर 2023 को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। संघ प्रमुख के आगमन को लेकर महर्षि मेही आश्रम का पूरा इलाका कड़े सुरक्षा के पहरे में था। एसपीजी सुरक्षा घेरे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत आश्रम पहुंचे, लेकिन एक ऐसी घटना इस दौरान घटी जिसने सुरक्षा कर्मियों को भी हैरत में डाल दिया। दरअसल कुछ पोर्टल पर चलाया गया कि मोहन भागवत की सुरक्षा में चूक हो गई है, सेंध लग गई है, लेकिन पुलिस ने इस खबर का खंडन कर दिया था। दरअसल संघ प्रमुख के स्वागतकर्ताओं की लिस्ट तैयार की गई थी। इसी दौरान आश्रम पहुंचने पर जब उनका स्वागत बुके और अंग वस्त्र देकर गणमान्यों ने किया, तो इस दौरान एक व्यक्ति बुके लेकर उनके करीब आ गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बुके सहजता से लेकर उसका मुस्कुराकर अभिवंदन भी कर डाला। वहीं सुरक्षा कर्मियों को जब कुछ शक हुआ तो फौरन उस व्यक्ति को दूर किया गया और पूछताछ की गई। इस दौरान स्थिति ऐसी बनी रही कि सभी ये पता करने में लग गए कि कहीं संघ प्रमुख की सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हुई है। फिर भी चूक का एहसास होते ही सिटी डीएसपी ने उन्हें रोका और पकड़ लिया, साथ ही बरारी पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसकी पहचान मुन्ना बाबा उर्फ गाधी के रूप में हुई। वो कोतवाली तातारपुर थाने क्षेत्र का रहने वाला बताया गया। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। जानकारी मिली है कि जिस मुन्ना बाबा ने संघ प्रमुख को बुके सौंपा, उनका नाम स्वागतकर्ता की सूची में था ही नहीं। वहीं वो व्यक्ति प्रमुख के करीब जाने लगा जहां उसे जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं अखिल भारतीय सतमंग सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने बताया कि उक्त व्यक्ति मुन्ना बाबा है जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं उक्त व्यक्ति संघ प्रमुख के करीब जाने लगा जहां उसे जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने बताया कि उक्त व्यक्ति मुन्ना बाबा है जिन्हें आमंत्रित किया गया था। वो आश्रम आते जाते रहते हैं, लेकिन वो जिस तरह आकर सामने से संघ प्रमुख को घेर गए, उससे पुलिस को शक हुआ और उन्हें हटाया गया। आचार्य श्री हरिनंदन बाबा से की मुलाकात। वहीं मोहन भागवत कुप्पा घाट आश्रम में करीब 6 घंटे तक साधु संतों के साथ रहे। आचार्य श्री हरिनंदन बाबा से मिलने के लिए भी आश्रम गए। आश्रम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मोहन भागवत ने यहाँ आचार्य श्री हरिनंदन बाबा से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। फिर संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ध्यान कक्ष में साधु संतों से मुलाकात भी की। फिर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट आश्रम में शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्रीन टी की चुस्की लेने लगे। अखिल भारतीय संत मत महासभा की ओर से असम के चाय बगान से ग्रीन टी विशेष तौर पर मंगाई गई थी। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने भोजन किया। भोजन में वो भागलपुरी कतरानी चावल और नाथनगर के बालूशाही का स्वाद चखा। इसके साथ ही वो प्रस्थान के दौरान सत्संग प्रसाल पहुंचे, जहां महर्षि मेही पर बनी फिल्म मेही एक विचार पर बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। आपको बता दें कि महर्षि मेही आश्रम भागलपुर के बरारी इलाके में कुप्पा घाट नामक प्राचीन गुफा क्षेत्र में पास है। कुप्पा घाट में एक गुफा है जहां संत मत महर्षि मेही ने कई महीनों तक योग और ध्यान किया था। भागवत ने महर्षि मेही आश्रम का दौरा आखिरी बार इस साल फरवरी में किया था। उस समय उन्होंने वहां सदगुरु निवास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और वो आचार्य हरिनंदन बाबा से प्रभावित हुए थे और फिर आने का वादा किया था। यहाँ प्रत्येक साल देश विदेश से बड़ी संख्या में अनुयायी आया करते हैं। भागवत के दौरे को देखते हुए भागलपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बाद वो 23 दिसंबर को पटना से रवाना हो जाएंगे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।